हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि जैसा कि हम क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स का जो दो चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, हम जो है उस पूरे को पार्ट वाइज करके डिस्कस करके जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, क्या क्या पॉइंट्स है, उसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों में जो है 3 पॉइंट छिपा है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेयर किसे कहेंगे, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे और टू वेरिएबल्स कब कहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये चीज़ हम बात करें पेयर की, तो पेयर मतलब ये होता है कोई भी चीज़ यदि 2 बार हो, जोड़े में हो, तो वहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेयर होता है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस क्या है, तो सबसे पहले हम इसके पहले वाले जो चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसमें हम डिस्कस किए थे कि यदि जो है मैक्सिमम पावर की बात करें, जो मैक्सिमम पावर है जिसको हम डिग्री कहते हैं, ये किसकी मैक्सिमम पावर, किसी वेरिएबल पे, ये जो मैक्सिमम पावर है कोई वेरिएबल जिसको हम अननोन क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर हैं एक्स वाई जेड, ये सारे जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, ये इसी को कहते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट में जो नोन क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल के अदर देन, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। अब मैक्सिमम पावर यानी कि जो डिग्री है, यदि एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 का रहता है, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री यदि 1 का हो तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी में जो वेरिएबल क्या है, ये x पे 1 है, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3 है, ये जो है पूरे इस इक्वेशंस में, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वो क्या है, x है, जिसका मैक्सिमम पावर जो 1 का है, यानी कि डिग्री 1 का है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। उसी तरह से जो 1/2 z-1 की बात करें, तो यहाँ पे जो z पे मैक्सिमम पावर 1 यानी कि डिग्री 1 का है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। आई होप लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अब टू वेरिएबल्स की बात करें, टू वेरिएबल्स मतलब एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। यदि मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 2x + y + 3 = 0, ये एक अलग इक्वेशन है। इसमें 2 वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, एक x और y। उसी तरह से अगर हम बात करें z - 3y + 9 = 0, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स देख रहे हैं, एक z और एक y, तो ये 2 वेरिएबल्स है। तो अब हम सबको कंपाइल कर दें एक साथ, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन ये जो हमारे पास है ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ये डिग्री 1 का है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स हो किसी लीनियर इक्वेशंस में, तो वो जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात करें पेयर की, लेकिन ऐसे हो जो जोड़े में हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x - y + 3 = 0 और x + 2y - 9 = 0। तो ये देख सकते हैं आप, ये पहला लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल है, और जब दोनों को मिला दें तो ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। तो जब भी हमको इस चैप्टर में जो है जो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, बेसिकली इसी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हमको ये पॉइंट जान लेना जरूरी है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है।
ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के किसे कहते हैं, किस तरह से जो हम किसी x और y के वैल्यू को हम कहेंगे इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन और नॉट। ठीक है, उसके बाद जो हम पॉइंट्स को, दूसरे पॉइंट को हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। और तीसरा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 1 सॉल्यूशन होगा, यदि 2 लाइंस पैरेलल हो तो वहाँ पे नो सॉल्यूशंस होगा, यदि एक दूसरे से कॉन्साइड हो जाते हैं एक दूसरे पे तो वहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे इट इज़ द कंसिस्टेंट और नॉट, इट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ ओनली 1 सॉल्यूशंस और मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस, वहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। फिर देन जो है हम आगे के पॉइंट्स हो एलिमिनेशंस, सब्स्टिट्यूशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो है x और y के जो अननोन क्वांटिटीज हैं इन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इतने पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। आई होप ये चीज़ें जो है आपको सिस्टमेटिकली समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, किस तरह से जो है हम किसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2x + 3 = 9 है। ठीक है, अगर 2x + 3 = 9 है और हम जो है यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम कह दें, ठीक है, x की वैल्यू जो है अगर हम 3 कह दें, ठीक है, और कहें कि सो दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस, या कह दें सो दैट कि ये जो x = 3 है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब भी या सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा हमको तो हम क्या करेंगे LHS इसका उतार लेंगे, या अगर हम LHS को उतार के सॉल्व करते RHS की वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो है ये क्या है, इसी का सॉल्यूशन है। तो 2x + 3 यहाँ पे हम लिख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2x के जगह पे हम क्या लिखे 3 + 3, तो ये 6 + 3 यानी कि 9। आप देख सकते हैं कि ये जो है RHS की इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, यानी कि यही वैल्यू है इसका, इस इक्वेशंस का, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट इक्वेशंस, या ये भी कह सकते हैं इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी चेक करने का कि वो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस की नहीं। लेकिन ये जो हम बताए हैं आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हमने सॉल्यूशन की बात की। वहीं अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की, तो मान लीजिए अगर 2x + 3y = 15 दे के रखा है। ठीक है, 2x + 3y = 15 दे के रखा है। अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें, ठीक है, और y की वैल्यू जो है यहाँ पे हम 2 रख दें, तो और चेक करें कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ये लीनियर इक्वेशंस का। तो चलिए हम देख लेते हैं। LHS अगर हम उतार लें 2x + 3y = 2x + 3y। अब यहाँ पे 2x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 + y, 3y के जगह पे जो है 2, 3 × 6 + 3 × 6, ये 12। तो ये 12 आ गया है जो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वी कैन इजिली से दैट इट इज़ द नॉट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशंस, यानी कि ये जो है इस सॉल्यूशन, इसका पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसी को हम दूसरे एक इक्वेशंस के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास जो है दूसरा कोई दे के रखा है 5x - 3y = 9। ठीक है, 5x - 3y = 9 और कह रहा है कि सो दैट x = 3 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। x = और y = 2 चीज़ दे के रखा है। x = दे के रखा है यहाँ पे जो है 3, y = 2। अब जो यहाँ पे हम रख देंगे LHS में 5 × 3 - 3 × 2, तो ये 5 × 3 = 15 - 6, ये हो जाएगा 9। आप देख सकते हैं LHS जो है क्या हो गया RHS के इक्वल हो गया है, तो ये क्या है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा क्लियरली। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर ले। वो पॉइंट्स हमारा है जो है कैसे जो है किसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, किसे कंसिस्टेंट कहेंगे, किसी सिस्टम लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट
system in the linear equations। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होंगे किसी लीनियर इक्वेशंस में। तो सबसे पहले जो हम कंसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट क्या है, कब हम कहेंगे कोई चीज़ जो है किसी लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट होगा, तो हम कहेंगे ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन, यानी कि इसमें दो अननोन क्वांटिटीज होंगे x एंड y, और सिस्टम ऑफ टू अननोन क्वांटिटी सेट टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कब कंसिस्टेंट कहेंगे, इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तब जो है आप कहेंगे कि वो जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, वही चीज़ दूसरी तरफ बात करें यदि, तो कब हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, जब नो सॉल्यूशन होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा एट ऑल। ठीक है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटीज हैं दोनों में अननोन सॉल्यूशन होगा, एट ऑल की बात करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो है इनकंसिस्टेंट होगा। और सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे जो है हम ग्राफिकली जो है हम किसी पॉइंट्स को, कोई लीनियर इक्वेशंस आप टू वेरिएबल्स दे के रखे गए हों तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट्स हम देख लें कि हमको पता है कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब भी कभी यहाँ पे हमको यूज़ करना होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो अब जो है हम तीन केसेस की बात करते हैं। यदि हम ग्राफ बनाएं किसी दो पेयर लीनियर, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ले करके, तो तीन कंडीशन वहाँ से जनरेट होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि वो जो है दो लाइन है आपस में जो है इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो कॉन्साइड हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है एक दूसरे से जो है लाइन पैरेलल हो सकते हैं। तो ग्राफ के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया छोटा सा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, और इसके जस्ट अपोजिट जो है माइनस एक्स एक्सिस होता है, और इसका जो है माइनस वाई एक्सिस। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। अब उसके बाद जो हम बात करें कि इफ़ वन लाइन जो है, यदि एक लाइन जो दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो मान लीजिए हम मानते हैं टू लाइन ए लेट और टू लाइन L1 एंड L2, यानी कि दो लाइन हमारे पास है L1 और L2। तो ये मान लेते L1 और एक दूसरा लाइन मान लेते L2। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट के इसको P मानते हैं, उसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया। अब देखिए, ये केवल जो है इंटरसेक्ट कर रहा है केवल एक ही पॉइंट पे, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये दिमाग में रखिए, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कंसिस्टेंट की एक छोटी सी पॉइंट थी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन पे ये क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट जब भी करेगा तो वहाँ पे जो है जो चीज़ें आएंगी निकल करके सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का, वो जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझिए कि अगर कोई दो लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है, और जब यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा इट मीन्स सेड दैट कि ये जो है क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, और जब वन सॉल्यूशन होगा तो ये जो है कंसिस्टेंट होगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए।
अब दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने फिर से ग्राफ ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये चीज़ें हैं। अब जो है हम अगर मान लें कि यहाँ पे ये हमारा लाइन L1 है और दूसरा लाइन इसी के ऊपर है और वो कौन साइड हो गया है, L2 है, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन की बात करते हैं, कॉन्सिडेंट हो गया एक लाइन दूसरे लाइन पे, कॉन्साइड ईच अदर, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन शो करेगा। ये पॉइंट आप इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो अब आप सोचिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। इट मीन्स जो है ये भी कंसिस्टेंट होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब पूछे जाते ही आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखिए तो ऐसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए जो है ग्राफ्स की सहायता से सॉल्व करने के लिए बोलता है और उसके बाद शो करने के लिए बोलता है कि ये जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगर आप इस पॉइंट्स को, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, अगर नहीं समझे होंगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। यदि कोई पॉइंट्स में आपको डाउट लग रहा है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में वो मेंशन कर दूंगा। अब हम तीसरी पॉइंट्स की बात करते हैं। फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो हम देख लेते हैं यहाँ पे फिर से ये एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, एक लाइन ये है L1 और उसके जस्ट पैरेलल लाइन जो है L2। तो जब यहाँ पे दो लाइन आपस में पैरेलल हों, पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे जो है नो कॉमन सॉल्यूशन होगा। ये सारे पॉइंट जो हम लिख रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि इसके पास कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नो सॉल्यूशन एट ऑल, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आना जरूरी है। तो ये देख सकते हैं कि आप जो हम इस पॉइंट को डिस्कस किया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद जो है ये चीज़ें जो लाइंस का है, इंटरसेक्ट एट ईच अदर, कॉन्सिडेंट ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर, इसके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे।